Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum dear class 6. I hope you understood your previous lesson. That was vocabulary and grammar and structure. I hope you have learnt this. And in grammar portion we have learnt present continuous tense. I hope you really understood that. Today we are going to read next objective of this topic. Please get page number 25. Here we have question 11. Read the sentence carefully. Sentences को एहतियात से पढ़िए. Put a tick in front of the sentence given below. नीचे दिए गए given below नीचे दिए गए sentences के सामने एक टिक लगाइए विच शो जो कि दिखाता है दैट द एक्शन इज़ स्टिल गोइंग ऑन कि कोई भी काम अभी जारी है. ये रिलेट कर रहा है पीछे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ. मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या था कि कोई काम अभी जारी है, अभी वो फिनिश नहीं हुआ. फिनिश होगा तो वो परफेक्ट बन जाएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, कंप्लीट हो चुका काम. अगर कोई काम हो रहा है जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी है, शी इज़ रनिंग अवे, वो भाग रही है, वो दूर भाग रही है, अभी भी भाग रही है, वो भागती जा रही है, रुकी नहीं है, तो मतलब अभी काम हो रहा है. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो काम अभी जारी है, जो काम हो रहा है उसके सामने टिक लगाना है, और जो काम ख़त्म हो चुका, जो काम अभी प्रोसेस में नहीं है उसके सामने कुछ नहीं लगाना, उसको हमने ब्लैंक छोड़ना है. फर्स्ट इज़ सम पीपल आर लुकिंग एट द मून. कुछ लोग चाँद को देख रहे हैं. आर लुकिंग, अगर आप देखें कल के अपने लेक्चर पर रिव्यू करें उसे, तो क्या है, इज़ एम आर उसका हेल्पिंग वर्ब था, और लुक प्लस ING मतलब फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट प्लस ING फॉर्म यूज़ होनी थी. तो देखें क्या ये शराइत पूरी हो रही हैं. सम पीपल सब्जेक्ट है, आर लुकिंग एट देख रहे हैं द मून चाँद को. कुछ लोग चाँद को देख रहे हैं, तो मतलब ये काम जारी है, अभी उन्होंने देख लिया नहीं है, देख रहे हैं, तो मतलब इसके सामने हम टिक लगाएंगे. बी नंबर, द मंथ ऑफ रमज़ान हैज़ एंडिड. परफेक्ट टेंस है, हैव परफेक्ट टेंस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और एंडिड थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंप्लीट हो चुका, मतलब रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका है. अब ज़ाहिर है ख़त्म होगा तो ईद का चाँद नज़र आएगा ना, तो मतलब ये काम ख़त्म हो गया, अब इसको ब्लैंक छोड़ देंगे. सी नंबर, द गर्ल्स आर मेकिंग न्यू क्लॉथ्स. लड़कियां नए कपड़े बना रही हैं. आर मेकिंग इज़ MR हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग मेक प्लस ING मेकिंग फोर्थ फॉर्म. द गर्ल्स आर मेकिंग न्यू क्लॉथ्स, लड़कियां नए कपड़े बना रही हैं, तो ये काम अभी जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो मतलब इसके सामने हम लगाएंगे टिक. डी नंबर, द बॉयज़ आर गेटिंग देयर न्यू सूट्स. लड़के ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं देयर न्यू सूट्स, नए कपड़े, अपने नए कपड़े उन्होंने ले लिए हैं, तो ये भी काम ले रहे हैं, गेटिंग ले रहे हैं, तो ये भी काम अभी जारी है, इसलिए इसके सामने भी टिक लगेगा. द गर्ल्स हैव बॉट न्यू शूज़. लड़कियां पहले ही नए जूते खरीद चुकी हैं. हैव बॉट, हैज़ परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, बॉट उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, और इसका मतलब होता है काम मुकम्मल हो चुका, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे. एफ नंबर इज़ द बॉयज़ आर बाइंग न्यू शूज़. लड़के नए जूते खरीद रहे हैं, आर बाइंग, ठीक है, तो टिक लगेगा. जी नंबर, द गर्ल्स आर गोइंग. लड़कियां जा रही हैं शॉपिंग के लिए विद देयर मदर, अपनी वालिदा के साथ. लड़कियां अपनी वालिदा के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हैं, तो अभी मतलब वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जारी है, अभी वो जा रही हैं, तो इसके सामने भी टिक लगेगा. मदर हैज़ डन ऑल हर शॉपिंग. मदर कर चुकी हैं पहले ही सारी शॉपिंग. माँ ने पहले ही सारी शॉपिंग कर ली है, मतलब वो काम ख़त्म कर चुकी हैं अपना, परफेक्ट टेंस. मदर इज़ कुकिंग फूड. वालिदा खाना बना रही हैं, खाना पका रही हैं, तो ये भी क्या है, काम हो रहा है, अभी जारी है, इसके सामने भी टिक लगेगा. मदर हैज़ सर्व्ड टी.
वालिदा खाना चाय पेश कर चुकी हैं, मतलब काम ख़त्म हो चुका है। तो ये भी परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसको भी ब्लैंक छोड़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब फ़ेल हाल मुकम्मल, ऐसा टेंस जिसमें कोई काम ख़त्म हो चुका है, जिसमें कोई काम कर लिया गया है, फिनिश हो चुका। इसकी पहचान क्या होती है? फ़िक्रे के आखिर में, उर्दू में जो लिखा होता है फ़िक्रा, उसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ, चुका हूँ, या फिर कर लिया है, कर ली है। मैंने ये काम कर लिया है, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ, या फिर मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। दोनों एक ही तरह के सेंटेंसेस हैं, मतलब लिया है भी इसके एंड में आ सकता है और चुका है भी आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा हैज़ एंड हैव। हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, हैव किसके साथ यूज़ होगा, इसके लिए प्रोनाउन का टेबल बनाया है। ये प्रोनाउन का टेबल बहुत बार बन चुका है क्लास में भी, और आई होप यू हैव लर्नड इट। आई, वी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन इज़ यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। ये है प्रोनाउन का टेबल, ठीक है। इसमें हम टेंसेस के लिहाज से थोड़ा सा एडिशन करेंगे, वो प्रोनाउन का टेबल नहीं रहेगा, बल्कि उसमें थोड़ी सी एडिशन है कि नेम, क्योंकि नेम प्रोनाउन नहीं होता, नेम कोई भी नाम होता है और वो नाउन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोनाउन का टेबल है, फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, शी, इट और दे। बस ये प्रोनाउन का टेबल है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इजाफा मैंने सिर्फ हैज़ और हैव को क्लियर करने के लिए बताया। नेम आएगा ही, शी, इट और नेम है थर्ड पर्सन सिंगल, मतलब एक लड़का, एक लड़की, एक चीज़ और किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान का नाम, सिंगल, एक का। तो ये सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन सिंगल। अब थर्ड पर्सन सिंगल के साथ इस्तेमाल होगा हैज़, HAS, ठीक है। और बाकी जो रह गए हैं फर्स्ट पर्सन के आई, वी, सेकंड का यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे, और थर्ड पर्सन में मज़ीद इजाफा करते हैं नेम्स। 2 या 3 नेम हो सकते हैं किसी के भी, जैसे सना एंड हिना, ठीक है, या कोई भी और नेम हो सकते हैं, या 2 चीज़ों के नेम हो सकते हैं, पेन एंड पेंसिल, इस तरह से। या फिर प्लूरल, कोई सी भी प्लूरल चीज़ हो सकती है, जैसे कि बॉयज़, जैसे गर्ल्स, जैसे पेन्स, बुक्स, कुछ भी वो प्लूरल में हो सकती है। तो उन सब के साथ क्या यूज़ होगा? हैव। इट मीन्स ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम के साथ इस्तेमाल होगा हैज़, बाकी सब के साथ हैव। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होगी थर्ड, और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये एक सेंटेंस बनेगा। ये एस लिखा हुआ, इसका मतलब है सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला। हेल्पिंग वर्ब मतलब HV, मतलब हेल्पिंग वर्ब, जिसे जोड़ कर हम सेंटेंस तैयार करते हैं। वर्ब मतलब काम, V लिखा हुआ है, इसका मतलब है काम। कल बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ, इसलिए इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। और O से ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस पर काम हो रहा हो। ये आपकी बुक में से ही मैंने 2 सेंटेंसेस लिए हैं, जो कि अभी अभी हमने पढ़े हैं। मदर हैज़ सर्व्ड टी, माँ पहले ही चाय दे चुकी, सर्व कर चुकी है, पेश कर चुकी है। तो क्या हुआ? मदर काम करने वाली सब्जेक्ट है, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हमने देखा कि नेम, किसी का नाम आ जाए तब भी हैज़ यूज़ होगा, तो लगा हुआ है हैज़। और सर्व्ड थर्ड फॉर्म है, क्या चीज़ सर्व की है? टी, तो वो उसका ऑब्जेक्ट है। द गर्ल्स, लड़कियां जिन्होंने काम किया, हैव, देखें प्लूरल के साथ, मैंने आपको बताया प्लूरल के साथ हैव आएगा, तो गर्ल्स प्लूरल है, सो इसके साथ हैव यूज़ हुआ। बॉट, थर्ड फॉर्म आ गई इसकी बाय की, बॉट खरीद चुकी। न्यू क्लॉथ्स, न्यू शूज़, नए जूते।